Hello aviation lovers, finally we are back with part 2 and today we'll be discussing about what are the questions which are basically asked in SpiceJet Airlines cabin crew interview and finally Jagriti made it as we can see in part 1. आपने part 1 देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हैं part 1, राइट। ओके जागृति, बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसे अलग था, आपने कब रजिस्ट्रेशन किया और कैसे कैसे चीज़ें हुई। मैं चाहता हूँ कि आप सारी की सारी चीज़ें बताइए। या सो एज आई सेड, जैसे इंडिगो के एयरलाइंस के इंटरव्यू मैंने दिए थे बिफोर 2 इयर्स, तो तभी मैंने उस पीरियड में स्पाइस जेट का मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, जो कि वो लोग फीस भी चार्ज करते हैं 2000 रुपीज। एक्चुअली वो अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, बट एक एक्सपीरियंस के लिए हम वो पे कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वो पे किया था, बट देन आफ्टर, अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पे किया उसके बाद मुझे पता चला कि आई हैव टू गो टू लाइक इन दिल्ली टू गिव इंटरव्यू। एंड मैं रहती हूँ नियर बाय मुंबई, विच इज इन नासिक। तो मुझे वो बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि यहाँ से उतना ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, और पेरेंट्स को भी उतना वक्त नहीं था, तो इसलिए मैं गई नहीं वहाँ। तो वो इंटरव्यू मैंने मिस कर दिया था, तो मैंने सोचा ठीक है, अभी ये अमाउंट वेस्ट गया तो कोई बात नहीं, हम मुंबई में अगर आएगा स्पाइस जेट का चांस तो हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो देन आफ्टर 6 मंथ्स, लाइक अभी दिसंबर में, जब 6 मंथ्स हुए तो उनका मुझे कॉल आया था फ्रॉम स्पाइस स्टार अकेडमी कि हेलो जागृति, हम आपका वर्चुअल इंटरव्यू लेना चाहते हैं क्योंकि आपने रजिस्टर किया था। जागृति, तो एंड उन्होंने आप आपको बुलाया नहीं क्या? एक एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं वो कर रहा हूँ, उन्होंने आपको बुलाया नहीं यस, क्या कि यहाँ पे आ जाइए इंटरव्यू देने के लिए? यस सर, एग्जैक्टली उन्होंने मुझे बुलाया था, क्योंकि अभी जैसे मैंने उस वक्त पे देखा ओपनिंग्स थी तब वहां पे। बट मैंने बहुत ऑनेस्टली कहा कि सर, आई रियली कांट कम बिकॉज ये काफी डिस्टेंस है, 2 दिन लग जाते हैं यहाँ से जाने के लिए, और फ्लाइट से उतना ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है। तो इसलिए मैंने उनको लाइक मना किया था। सो दे फाउंड दिस वे कि आप वर्चुअल इंटरव्यू दो, अगर आपको चांस चाहिए, अगर आपने पे किया है तो। ओके, परफेक्ट ना, परफेक्ट। तो आई मीन आपका इंटरव्यू पूरा वर्चुअली था, राइट? पूरा वर्चुअली। आप आई गेस एग्जैक्ट, फाइनल टेस्टिंग के लिए गए थे वहाँ पे, बीएमआई और हेड चेकअप के लिए। रेस्ट एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली। वर्चुअली, परफेक्ट ना। ओके जगदी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए कि वर्चुअली कैसे कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हुए। आई मीन पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था। एट दिस थिंग हैपन फर्स्ट टाइम विथ यू। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताइए कि वर्चुअली कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हुए, कैसा था वहाँ पे, कौन इंटरव्यू ले रहा था एंड व्हाट क्वेश्चंस डिड दे हाँ, बेसिकली आस्क, ये बताइए। सर जैसे उन्होंने मुझे डेट दिया, फिर मुझे मेल आया था फर्स्ट राउंड का। तो मैंने जैसे लिंक पे जाके वो वर्चुअल राउंड के लिए मैं पूरा लाइक जैसे फिजिकली हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए ऑन साइट, तो वैसा ही मैंने प्रिपरेशन किया था। एंड देन मेरे सामने 2 मैम थी, तो 2 मैम थे, और उनका फेस मुझे विजिबल नहीं था, बट यस आई एम विजिबल टू दे। तो उन्होंने मुझे पहले पूछा कि व्हाट्स योर नेम एंड लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वो सारी चीजें फिर मैंने आंसर जो है वो दिया। एंड देन शी आस्क सम क्वेश्चंस लाइक आप अगर बोर हो जाते हो तो क्या करते हो फ्री टाइम में, या फिर आपने क्या किया, अभी लॉकडाउन में काफी सारे डेज थे आपके पास, तो आपने क्या सीखा, क्या किया। तो वो सारी चीजें मैंने एज पर जैसे आपने गाइड किया है वैसा सारा क्वेश्चंस दिया। और फिर उसके बाद शी आस्क्ड कि जागृति, आप अवेयर हो ना कि कितने अमाउंट आगे ट्रेनिंग में आपको लगने वाले हैं। तो मैंने कहा यस मैम, आई आई अवेयर टोटली। तो वो बोले यस, ओके देन इट्स ग्रेट। तो फिर बाद में ऐसे लगा कि शायद से, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि यस, मतलब मेरा थोड़ा सही जा रहा है इंटरव्यू, लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन मी लिटिल बिट। थोड़ा सा ऐसे लगता है, तो वो मुझे थोड़ा सा आइडिया आ फील आ गया जाता होगा है। ना आपको, है ना? दो हाँ शुरुआत या हाँ, 4-5 मिनट बाद उन्हें एग्जैक्टली, फील आ गया होगा। ओके। एग्जैक्टली, ओके, आगे एग्जैक्टली। आगे बताइए क्या पूछा उन्होंने या। तो आगे उन्होंने नॉर्मल से क्वेश्चंस किए, जैसे आपके हैंड्स के ऊपर कोई बड़े स्कार्स तो नहीं है, या फिर लेग्स के ऊपर स्कार नहीं है, आपने टैटू तो नहीं किया है। तो ये सारी चीजें उन्होंने जो नॉर्मली पूछा मुझसे। ओके ना जागृति, दिस वाज अबाउट फर्स्ट राउंड, राइट? फर्स्ट राउंड, तो जागृति आपका क्या फर्स्ट राउंड का रिजल्ट उन्होंने उसी समय बता दिया था या उन्होंने बोला कि वी विल लेट यू नो? क्या बोला उन्होंने आपको?
यस, एग्जैक्टली उन्होंने बोला आपको मेल आएगा, इवन आपको कॉल भी आएगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो, और हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसी वक्त उनको रिजल्ट देना शायद से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि काफी सारी चीजें डिस्कस उनको भी करना पड़ता है, तो इसीलिए। परफेक्ट ना। तो जागृति, तो उनका मेल जो है वो तुरंत आ गया कि मतलब टाइम लगा, कैसा हुआ था आपके केस में? सर तो फिर मुझे थोड़ा सा फिर एंशियस फील होने लगा कि मतलब आएगा मेल, नहीं आएगा कॉल आएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद उनकी तरफ से मेल आया एंड कॉल भी रिसीव हुआ कि ये प्लेस पे आप मुंबई पे आप आ सकते हो, जो कि सेकेंड राउंड आपका होगा। सेकेंड राउंड मीन्स द फाइनल वन ऑल्सो एंड द सेकेंड वन ऑल्सो। ओके, परफेक्ट ना। तो फिर आप, परफेक्ट ना जागृति, फिर आप ट्रैवल करके मुंबई गए, राइट? आप नासिक से ट्रैवल करके हम्म मुंबई गए और वहां पे सेकंड राउंड इंटरव्यू हम्म कंडक्ट हुआ। जागृति, तो जो आपका हम्म जो सेकंड राउंड था, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ? आई मीन, ये स्पाइसजेट के किसी बिल्डिंग में कंडक्ट हुआ या उनके ऑफिस में कंडक्ट हुआ, हेड ऑफिस में कंडक्ट हुआ, कहाँ पे कंडक्ट हुआ आपका सेकंड राउंड? और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को ये बताइए कि सेकंड राउंड में कैसे कैसे हुआ, कि बिल्कुल अलग था ये आपका एक्सपीरियंस, वर्चुअली था, वर्चुअली के बाद सेकंड राउंड आप हम्म फिजिकली मिलने जाने वाले थे। तो ये बताइए हम्म जगदीप, यहाँ पे कैसे हुआ सेकंड राउंड में या? हम्म। सो मुझे मेल आया, उसमें जो कि वेन्यू उन्होंने दिया था वो था छत्रपति एयरपोर्ट का। तो उनका कोई वहाँ पे हेडक्वार्टर नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर उनको वो कन्वीनियंट लगा। तो मुझे जो एयरपोर्ट का वेन्यू जो उन्होंने दिया था, मैं बिल्कुल रेडी होके एक दिन पहले ही मैं मुंबई चली गई थी। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग को है वो वेन्यू पे बिल्कुल गई, मैं विजिट किया मैंने। तो वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे सारे क्रू मेंबर्स एंड पायलट्स वगैरह जो भी है, उनका एक छोटा सा रिपोर्टिंग जैसे ऑफिस होता है एयरपोर्ट पे, वो था एट पार्किंग लेवल। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे बैठी, वहाँ पे काफी सारे उनके क्रू मेंबर थे। तो वो जो सर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है इतना। तो वो जो सर थे उन्होंने मेरा सेकेंड राउंड लिया, विच मीन्स उन्होंने मुझे सिंपल से क्वेश्चंस किए, क्योंकि ये मैम दिल्ली से बात कर रहे थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड लिया, और ये जो सर थे वो प्रॉपरली मुंबई से थे। तो उनका कोई इतना कनेक्शन नहीं था। सो दे आस्क्ड मी वेरी सिंपल क्वेश्चंस कि वही आप कहाँ से आए हो, फिर आपने कैसे ट्रैवल किया, एक दिन हम्म। पहले आए तो कहाँ पे रुके, आपकी फैमिली कहाँ पे, ये सारी चीजें जस्ट टू चेक पर्सनैलिटी, क्योंकि हम जब बात करते शायद से काफी सारी चीजें समझ में आती है। तो देन फिर ये रसवा सारा राउंड हुआ, तो वो सर को मतलब उनको ऐसे लगा कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो मुझे बोले भी कि जागृति रिलैक्स बिल्कुल रिलैक्स रहो करके। रिलैक्स। हाँ हाँ। तो आप बिल्कुल, मेरे साथ एक बैग वगैरह भी थी, तो मैं काफी ऐसे डर के मतलब हम्म। बैठी थी। तो उन्होंने बोला रिलैक्स में बैठना, डरना नहीं। तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, जो कि उनके लिए ही रहते शायद से, वो पैरामेडिक्स उनका पैरामेडिक्स मंथली। होंगे वो। हाँ हाँ या हाँ, एग्जैक्टली। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरा हाइट वेट चेक किया, वो नोट किया सर ने, एक मैम भी थी उन्होंने। एंड देन अगेन आफ्टर सम टाइम एक मैम आई वहां पे, एंड देन उन्होंने मेरा फेस चेक किया, क्योंकि आपके फेस पे, गर्ल्स के फेस पे पिंपल्स तो नहीं है, स्कार्स तो नहीं है, और आपने मेकअप कैसे किया है, काफी ज्यादा तो नहीं है, ऐसे। और एंड हैंड्स वगैरह चेक किए, बस। परफेक्ट ना जागृति। ये बताइए कि इसके बाद क्या हुआ? आई मीन, ये सब चेक वैक हो गया, सारी चीज़ें चेक हो गई, बिल्कुल सॉर्टेड हो हाँ गई, हाँ क्वेश्चन आंसर भी पूछ लिए, हाँ। उसके बाद क्या उन्होंने रिजल्ट तुरंत और बता दिया आपको कि या यू आर सेलेक्टेड, या उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया? नहीं, तो जैसे मेरे जो राउंड्स थे वो फिनिश हो गए, उसके बाद उनके पास एक शीट था जिसमें मेरे जैसे और शायद से काफी लड़कियां थी, उनका नाम और उसके सामने जो है उनका सारा डिटेल्स लिखा हुआ था। हम्म। तो बस उन्होंने वो लिखा, एंड देन वो जो सर है वहाँ के, वो मुझे फिर से लाइक थोड़ा बाहर तक मुझे छोड़ने भी आए कि वी विल कॉल यू एंड वी विल सेंड यू मेल अगेन कॉल्स वगैरह, क्योंकि ऑन दी प्लेस हम ऐसे नहीं बताते रिजल्ट्स वगैरह। तो फिर वो मुझे वहाँ पे छोड़ने आए, तो मैं वहाँ से फिर मेरे राउंड्स तो शायद 1 आवर में ही हो गया था पूरा। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न आ गई। ओके, यस। परफेक्ट। तो फिर कब आया रिजल्ट आपका जागृति, कब आया? आई मीन, कितने दिनों के बाद आया? तो सर जो सेकेंड राउंड हुआ मेरा, उसके बाद रिजल्ट को काफी टाइम लगा, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद से फिर
नहीं, मैंने नहीं, होप थोड़े से आपको थोड़ा सा लगा होगा लूज कि यार शायद से नहीं हुआ होगा मेरा, राइट, क्योंकि शायद बिकॉज दे आर से, टेकिंग हाँ, टाइम, हाँ, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे आफ्टर 5 डेज उनका मुझे कॉल आया एंड देन मेल भी आया कि जागृति, तो एक्चुअली द थिंग इज मेरा वेट थोड़ा सा लाइक इन बीएमआई था, लाइक विच इज इन हेल्दी वेट, बट वो थोड़ा सा क्राइटेरिया के नजदीक था। तो मुझे सर ने पहले कॉल किया एंड देन बोला कि जागृति आपका बीएमआई तो ठीक है बट यू हैव टू लूज सम वेट। तो मैंने बोला हाँ ओके सर, आई विल डू डेफिनेटली। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आपका सिलेक्शन जो है वो हो चुका है और आप जो है ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो, बट जो कि आपको 6 मंथ्स मिलने वाले हैं उसके बीच में जो है आपको काफी सारी चीजें जो है डाइट की, वेट की आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो बस इतना ही। तो मैं उस दिन मतलब मैं मुझे जब कॉल आया तब मैं जॉगिंग ट्रैक को जॉगिंग कर रही थी एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज टेकन अबैक कि सच्ची में हो गया मेरा फाइनली। परफेक्ट, वेरी अमेजिंग ना, वेरी अमेजिंग। हाँ। अच्छा देखो, क्या बोलते हैं, वेट लूज करना है ना आपको, तो जॉगिंग यू आर डूइंग इज अ वेरी गुड थिंग, बट द मेन थिंग इज डाइट, राइट। तो डाइट वगैरह फॉलो करिए आप, लिटरली मेरा एक सजेशन रहेगा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग बंद करके, वो आप फॉलो करोगे तो मतलब चुटकियों में जो है वेट वेट सब खत्म हो जाएगा बॉस, यस राइट। आई रिमेम्बर, आपने बोला भी था, हाँ, मैं वैसे कर रही हूँ हाँ फॉलो वैसे भी, ही करना, बिल्कुल डिसिप्लिन बोला तरीके था। से। मेन जो है वो यस। डिसिप्लिन है, राइट। मैं बता रहा हूँ, मेरा यस। वेट जो है आई गेस 95 अबव हो चुका था, अभी जो है वो 87 85 में आ गया है, वो भी विद इन जस्ट बहुत कम समय यार। तो द डाइट प्लेज अ वेरी गेम चेंजिंग रोल। ओके जागृति, मैं चाहता हूँ कि थोड़े स्टूडेंट्स को आप टिप्स दे दीजिए, जो नए स्टूडेंट, दोज आर वाचिंग, दोज हु वांट टू बिकम कैबिन क्रू, दोज हु वांट टू बिकम फ्लाइट अटेंडेंट, आई वांट यू कि थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए ताकि उनको अच्छी क्लैरिटी मिले, और इन फ्यूचर वो इस चीज़ का टिप्स का यूज़ कर पाएँ एंड वो भी सेलेक्ट हो पाए अपने फ्यूचर में। तो या जागृति, मैं चाहता हूँ कि कुछ टिप्स दे दीजिए उन्हें, या सर टिप्स मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने इंटरव्यू दिए हैं 2-3, तो उसमें मैंने काफी बार देखा है कि हम ना मतलब खुद को ही बोलते हैं कि ये चीज है, चलो कुछ नहीं, ये हो जाएगा, इसका कोई मतलब जुगाड़ बोलते हैं ना हम जिसको, तो वो शायद से हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये चीजें, जब मेरा फर्स्ट राउंड था, जब मैं पहले गई थी 2-3 साल पहले इंटरव्यू को, तब मैं भी थोड़ा ये चीजें करती थी, तो वैसा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि वो सामने से दिखता है इंटरव्यूअर को, उनको समझ में आता है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये थोड़ा सा कुछ तो जुगाड़ करके आए हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ओके।